तो चलिए आज हम जानते हैं नंबर 1, दिन में कितनी बार चाय पीना स्वास्थ्य के लिए सही है। नंबर 2, क्या चाय को दोबारा गर्म करके पीने से जहर बन जाती है। नंबर 3, दूध वाली चाय पीने के गंभीर नुकसान क्या होता है। नंबर 4, ग्रीन टी, ब्लैक टी और हर्बल टी में क्या अंतर होता है। नंबर 5, चाय के साथ नमकीन खाना खतरनाक क्यों माना जाता है। नंबर 6, चाय के साथ पराठा खाने के भयंकर नुकसान क्या होता है। नंबर 7, क्या बिना चीनी की चाय पीना फ़ायदेमंद होता है। और नंबर 8, चाय पीने का सही समय और तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताता है नंबर 1, दिन में कितनी बार चाय पीना स्वास्थ्य के लिए सही है। दरअसल स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एक दिन में 2 से 3 कप चाय पीना सामान्य और सुरक्षित माना जाता है। यह मात्रा आमतौर पर किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को उत्पन्न नहीं करती है और चाय के लाभ भी प्रदान करती है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कैफीन से संबंधित समस्या जैसे कि उच्च रक्तचाप या घबराहट हो तो उसे चाय की मात्रा सीमित करनी चाहिए। इसके अलावा चाय में चीनी और दूध की मात्रा पर भी ध्यान देना जरूरी है। ज़्यादा चीनी डालने से वजन बढ़ सकता है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अगर आप चाय पीते हैं तो कोशिश करें कि चीनी की मात्रा कम रखें और दूध का उपयोग संतुलित करें। इसके अतिरिक्त दिन में 2 से 3 कप चाय पीना अधिकांश लोगों के लिए ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि चाय का सेवन व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। अत्यधिक चाय पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और अन्य समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप चाय के साथ पर्याप्त पानी भी पीते हैं और अपनी जीवन शैली के अनुसार चाय का सेवन संतुलित तरीके से ही करें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, क्या चाय को दोबारा गर्म करके पीने से यह जहर बन जाती है। दरअसल चाय को दोबारा गर्म करके पीने से जहर बनने की बात एक सामान्य धारणा है, लेकिन यह विज्ञान द्वारा प्रमाणित नहीं है। इस विचार का मुख्य कारण यह है कि चाय में कुछ रसायन तत्व होते हैं जिन्हें दोबारा गर्म करने पर नुकसान हो सकता है, लेकिन यह जहर बनने जैसा तो नहीं होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि चाय को दोबारा गर्म करने से क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल चाय में सबसे प्रमुख घटक कैफीन है, जो ताजगी के साथ ऊर्जा देने के लिए भी जाना जाता है। जब आप चाय को दोबारा गर्म करके पीते हैं तो कैफीन की मात्रा में कोई खास बदलाव नहीं आता। हालांकि चाय में मौजूद टैनिन, जिसे कि चाय की कड़वाहट और रंग का जिम्मेदार माना जाता है, और अन्य पॉलीफेनॉल्स में थोड़ा बदलाव हो सकता है। इन तत्वों के ऑक्सीकरण के चाय का स्वाद भी बदल सकता है और यह कुछ मामलों में थोड़ा कड़वा या तीखा भी हो सकता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। दूसरे, चाय में अगर दूध मिला हो तो उसकी स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है। दूध को दोबारा गर्म करने से उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है, क्योंकि गर्म करने से दूध में मौजूद प्रोटीन और फैट का संचालन बदलाव होता है, जिससे उसका स्वाद बदल सकता है और यह पाचन के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। इसके अलावा अगर दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाए तो उसमें कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर अगर दूध लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखा गया हो। इसके अलावा चाय के दोबारा गर्म करने से कुछ हद तक विटामिन सी और अन्य पोषक तत्वों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह तत्व तापमान के प्रति संवेदनशील होता है। हालांकि चाय में विटामिन सी की मात्रा बहुत कम होती है और इस कारण से यह समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है। एक और पहलू जो ध्यान देने योग्य है वह है चाय में कुछ बैक्टीरिया का विकास। अगर चाय को लंबे समय तक खुले में रखा जाए या फिर उसमें अन्य तत्व जैसे शक्कर, फल या दूध मिलाया गया हो तो बैक्टीरिया पनप सकता है। इसलिए यदि चाय को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाए और फिर दोबारा गर्म किया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा तो हो ही सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, दूध वाली चाय पीने के गंभीर नुकसान क्या होता है। दरअसल दूध और चाय का संयोजन पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। चाय में मौजूद कैफीन दूध के साथ मिलकर पेट में एसिडिटी और अपच पैदा कर सकता है, जो कि गैस्ट्रिक समस्या को जन्म दे सकता है। कुछ लोग इसके कारण पेट में जलन, भारीपन और दस्त जैसी समस्याओं का सामना करता है। इसके अलावा चाय में मौजूद टैनिन शरीर में आयरन के अवशोषण को भी रोक सकता है। दूध के साथ चाय पीने से यह प्रभाव और भी बढ़ सकता है, जिससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। अगर आयरन की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो इससे एनीमिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त दूध में फैट होता है और चाय में कैफीन होती है। दोनों का संयोजन हृदय के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर अगर आप इसे बहुत अधिक मात्रा में पीते हैं। यह उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ा सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनमें पहले से हृदय संबंधी समस्या हो रह सकती है। इसके साथ ही दूध वाली चाय में कैफीन होता है जो मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। अगर इसे शाम के समय या सोने से पहले पिया जाए तो यह नींद में विघ्न डाल सकता है और अनिद्रा का कारण भी बन सकता है। अगर आप दूध वाली चाय में अधिक चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो यह वजन बढ़ने का कारण भी बन सकती है।
चीनी और दूध दोनों मिलकर कैलोरी की अधिक मात्रा का सेवन करवा सकता है, जो मोटापे की समस्या को जन्म दे सकता है। इसके अलावा दूध वाली चाय पीने से दांतों पर धब्बे पड़ सकता है। चाय में उपस्थित टैनिन और दूध में मौजूद कैल्शियम दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे दांतों का रंग बदल सकता है और यह समय के साथ कमज़ोर भी होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, ग्रीन टी, ब्लैक टी और हर्बल टी में क्या अंतर होता है। ग्रीन टी, ब्लैक टी और हर्बल टी तीनों चाय के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति, स्वाद और स्वास्थ्य लाभ अलग अलग होता है। इन तीनों चाय के बीच मुख्य अंतर इनकी पत्तियों के प्रसरण और सामग्री में निहित है। जैसे नंबर 1, ग्रीन टी। ग्रीन टी की पत्तियां ताजगी और प्राकृतिक गुणों को बनाए रखने के लिए कम प्रसंस्कृत होती है। इसे तैयार करते वक्त पत्तियों को केवल हल्का उबाला या फिर सूखा जाता है, जिससे इसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व रहते हैं। ग्रीन टी का स्वाद हल्का और हरा होता है। यह वजन घटाने, हृदय स्वास्थ्य और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। नंबर 2, ब्लैक टी। ब्लैक टी की पत्तियां पूरी तरह से ऑक्सीडाइड होती है, जिससे उनका रंग गहरा और स्वाद तीव्र होता है। इसे अधिक समय तक प्रसंस्कृत किया जाता है, जिससे इसमें कैफीन की मात्रा ग्रीन टी से अधिक होती है। ब्लैक टी में अधिक खट्टापन और ताजगी का अनुभव होता है। यह चाय दिन भर की ऊर्जा देने के लिए उत्तम मानी जाती है और इसके स्वास्थ्य लाभ में हृदय स्वास्थ्य और मस्तिष्क को उत्तेजित करना शामिल है। नंबर 3, हर्बल टी। हर्बल टी पारंपरिक चाय की पत्तियों से नहीं बनती। इसमें विभिन्न जड़ी बूटियाँ, फूल, फल और पौधे की पत्तियाँ डाली जाती है, जैसे कि कैमोमाइल, पेपरमिंट, लेवेंडर आदि। हर्बल चाय में कोई कैफीन नहीं होता है और यह आमतौर पर आरामदायक और तनाव को कम करने के लिए पी जाती है। यह पाचन, स्वास्थ्य, नींद सुधारने और तनाव से राहत देने में मदद करती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, चाय के साथ नमकीन खाना खतरनाक क्यों माना जाता है। दरअसल चाय में मौजूद कैफीन, टैनिन और अन्य रसायन तत्व शरीर में जलन और एसिडिटी का कारण बन सकता है। जब हम चाय के साथ नमकीन खाते हैं तो नमक का उच्च मात्रा में सेवन करने से शरीर में सोडियम की अधिकता हो सकती है, जो रक्तचाप को बढ़ा सकता है और पाचन तंत्र को अधिक उत्तेजित कर सकता है। यह दोनों तत्व पेट की समस्याएं जैसे कि गैस, बदहजमी और एसिडिटी का कारण बनते हैं। इसके अलावा अधिकांश नमकीन उत्पादों में उच्च वसा और कैलोरी होती है, जैसे कि भुने हुए चिप्स, नमकीन, बिस्किट या अन्य प्रकार के स्नैक्स। चाय में पहले से ही कुछ उत्तेजक पदार्थ होते हैं और जब इसके साथ उच्च कैलोरी वाले नमकीन का सेवन किया जाता है तो यह वजन बढ़ाने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने और दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकता है। इसके अलावा अत्यधिक नमक का सेवन रक्तचाप को बढ़ा सकता है, जो दिल और गुर्दे की समस्या का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त नमकीन खाद्य पदार्थों में अक्सर ट्रांस फैट और उच्च वसा होती है, जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। इसके परिणामस्वरूप हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। चाय में कैफीन होने के कारण यह रक्तदाब को और भी अधिक बढ़ा सकता है, जिससे उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही चाय के साथ नमकीन का सेवन लंबे समय तक करने से शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है, क्योंकि नमक अधिक पानी की आवश्यकता को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर चाय में दूध भी डाला जाता है तो दूध और नमकीन के संयोजन से गैस और अपच जैसी समस्या उत्पन्न होती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, चाय के साथ पराठे खाने के भयंकर नुकसान क्या होते हैं। दरअसल चाय में कैफीन होता है, जो पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है। पराठे में भारी आटा और तेलीय सामग्री होती है, जो पाचन के लिए कठिन हो सकती है। इससे गैस, अपच और पेट में जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती है। अगर यह संयोजन अधिक बार खाया जाए तो पेट की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा चाय में टैनिन नामक रसायन पाया जाता है, जो पेट में एसिडिटी को भी बढ़ा सकता है। जब पराठा तेलीय और मसालेदार होता है तो यह एसिडिटी को और भी बढ़ा सकता है। इससे एसिड रिफ्लक्स, जलन और गैस्ट्रिक जैसी समस्या हो सकती है। इसके अति पराठे में उच्च मात्रा में कैलोरी और वसा होती है, खासकर यदि इसमें घी या मक्खन का उपयोग किया जाता है। चाय के साथ पराठा खाने से अधिक कैलोरी का सेवन होता है, जिससे वजन बढ़ने की संभावना रहती है, खासकर अगर यह संयोजन नियमित रूप से खाया जाए। इसके साथ ही पराठे में सफ़ेद आटा और उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो यह उसके रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। दरअसल चाय में कैफीन और पराठे में उच्च वसा का मिश्रण हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह रक्तचाप को बढ़ा सकता है, हृदय रोगों का खतरा बढ़ा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका दिल कमज़ोर होता है। चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन दांतों पर प्लग जमा कर सकते हैं, जिससे दांतों की रंगत खराब हो सकती है और दांतों में सड़न भी हो सकती है। इसके अलावा पराठे में अधिक तेल और मसाले होते हैं, जो दांतों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, क्या बिना चीनी की चाय पीना फ़ायदेमंद होता है। दरअसल चीनी चाय में कैलोरी का एक बड़ा सोर्स होती है, जो वजन बढ़ने का कारण बन सकती है।
बिना चीनी की चाय पीने से कैलोरी का सेवन कम हो जाता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके अलावा बिना चीनी की चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और शरीर से अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा चीनी का सेवन रक्त शर्करा या ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाता है, जो डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है। बिना चीनी की चाय पीने से रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है, जिससे डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्याओं के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जैसे कैसेटिन और फ्लेवोनोइड्स हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। बिना चीनी की चाय हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह रक्त वाहिकाओं में ब्लॉकेज को कम करने, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही चाय का सेवन पाचन तंत्र को भी अच्छा बनाए रखता है। ग्रीन टी और ब्लैक टी में विशेष प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाता है और पेट की सूजन को कम करने में मदद करता है। चीनी का सेवन पाचन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए बिना चीनी की चाय पाचन के लिए फ़ायदेमंद होती है। अब हम लास्ट में आपको बताते हैं नंबर 8, चाय पीने का सही समय और तरीका क्या होता है। दरअसल चाय का सबसे आम समय सुबह का होता है। यह शरीर को ऊर्जा देने के लिए अच्छा है, खासकर अगर रात को अच्छी नींद ली हो। दोपहर के समय हल्की चाय पीने से ताजगी मिलती है और दिन भर की थकान भी दूर होती है। शाम को चाय पीने का समय भी आदर्श माना जाता है, क्योंकि यह थकान को कम करता है और मन को शांत भी करता है।